नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय का सफरनामा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और आज की सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है जिला अलवर की, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जिले की रहने वाली अनीता जाटव होती है, जो कि अनीता का प्रेम प्रसंग, जो कहते हैं लव मैरिज शादी, वीरू जाटव से होती है। और दोनों की शादी लव मैरिज होती है। और यह शादी जो अनीता होती है, अनीता की भी दूसरी लव मैरिज शादी होती है। और उसकी जो मानसिंह उर्फ वीरू होता है, उसकी भी दूसरी शादी लव मैरिज होती है। और इसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, जीवन में आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। अनीता होती है जो कि किराना स्टोर चलाती है, और मानसिंह उर्फ वीरू होता है जो कि एक टेंट का काफ़ी बड़ा काम होता है और टेंट हाउस चलाता है। इसको चलाते चलाते काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता है और काफ़ी धनी आदमी हो जाता है। इसी को देखते हुए अनीता की जो शादी होने के बाद जो वीरू होता है, वीरू की पहली पत्नी कहीं दूसरी जगह रहती है और अनीता जहाँ रहती है वहाँ नई जगह लेकर मकान रहती है। तभी इन सभी का भरण पोषण हो रहा था, जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। तभी 8 जून 2025 की घटना, लगभग सुबह के 4 बज रहे होंगे, और उसकी घर से चीख पुकार की, रोने की आवाज़ सामने आई। तभी उनके अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जागते हैं, सुनते हैं कि क्या हुआ। तभी लोग उनके घर के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी अनीता रो रो कर कह रही थी, मेरे पति को कुछ हो गया, मेरे पति नहीं रहे, क्या हुआ। तभी तुरंत ही उनके पड़ोसी होते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं मृत्यु हो गई। तभी मृत्यु होने के बाद उसका छोटा भाई होता है मानसिंह उर्फ वीरू का छोटा भाई, जो खेमचंद होता है। खेमचंद जब इस पूरी बॉडी को देखता है और देखते हुए जब इसका दांत टूटा हुआ लगता है, और तभी उसको कुछ शक होता है। तभी वह तुरंत ही उसी पास में जाता है जो खैरवली बाईपास के पास एक थाना पड़ता है, और उस थाने में जाकर कहता है, साहब मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ और आप मेरी एफआईआर दर्ज। तभी पुलिस पूछती है कि आप कौन हो, क्यों करा रहे हो। तभी कहती है, मेरे भाई की 2 बीवियां हैं और दोनों बीवियों के कुछ ना कुछ तो है जो मेरे भाई का मौत हो गई है। तभी पुलिस भी इस बात को सही मानती है और उसकी एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही तुरंत जब आगे की सीडीआर और 150 सीसीटीवी फुटेज निकालती है और कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट आने के बाद जब पता चलता है कि उसकी अनीता जो होती है दूसरी बीवी, उसकी कॉल डिटेल से पता चलता है कि एक कचौड़ी वाला, यानी कि जिसका नाम होता है काशी से 4 साल से लगभग बातचीत चल रही होती है। और यह बातचीत ऐसे ही नहीं जैसे लग रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ हो या बीवी की तरह बात होती है। तभी अनीता को पुलिस हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तभी अनीता के साथ जो बातचीत होती है, अनीता टाल मटोल कर रही थी, कोई भी बात नहीं बता रही थी। तभी अनीता को जो प्रेमी होता है
कचौड़ी वाला यानी कि काशी को हिरासत में लिया जाता है और जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो काशी पुलिस के सामने टूट जाता है और वह सारी बात बताता है कि मेरी और अनीता की 4 साल से बात चल रही है और बात इस तरीके से चल रही है कि मैं और अनीता की दुकान आमने सामने है। मेरी कचौड़ी की दुकान है, अनीता किराने की दुकान चलाती है। इसी तरीके से अनीता को कचौड़ी पसंद होती हैं, तभी इस जरिए से धीरे धीरे आना जाना हो जाता है और आने जाने के साथ यह आपस में बातचीत करने लगते हैं और तभी यह बातचीत का परवान प्रेम प्रसंग में बदल जाता है, मिलना जुलना होने लगता है। तभी ये सारी घटना की जानकारी बीरू को होती है। बीरू जब इस बात का विरोध करता है तो अनीता की पूरी तरीके से पाबंदी कर दी थी। अनीता का जाना आना बंद हो गया था, अनीता से मारपीट भी की इस बारे में। तभी काशी कहता है कि अनीता परेशान होकर मुझसे कहा कि कुछ न कुछ करना है, इसको रास्ते से हटाना है। तभी ये सारी बात पुलिस के सामने बताता है और अनीता कहती है कि इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी काशी 2 लाख रुपए का भी इंतज़ाम करता है और ऐसे ही उस बीरू की सुपारी दी जाती है। तभी अनीता कहती है पूरी प्लानिंग से कि 8 जून 2025 की यह बात है। तभी कहती है अनीता कि मैं हॉल का गेट खोल दूंगी और आप लोग चले आना। तभी वह इस तैयारी को करते हुए वह बियर पीते हैं, उसके बाद इस हादसे को अंजाम देते हैं और हादसा तकिया से मुंह दबाते हैं और एक गमछा होता है, गमछे का रस्सी बना के उसके गले को रौंद दिया जाता है। तभी ये सारी रिपोर्ट जब पता चलती है तो गला दाब कर इसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब सारी बात खुल जाती है तब यह घटना जब सामने आती है तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो भी लोग फरार चल रहे हैं उनको भी पुलिस छापेमारी कर रही है। और इन्हीं बातों को देखते हुए तो दोस्तों राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तरह ही एक और कहानी ने राजस्थान के अलवर ने दिल दहला दिया। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लोगों को परेशान करना नहीं, सिर्फ मेरा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।